हाँ जी बच्चों लोग, ये है लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी और इसका सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया था और यही बताया था कि एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हार्मोन वाले चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से है और नेचर ने हम इंसानों में या फिर हमारे जैसे जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर क्यों आया है। मैंने उस वीडियो में बताया आपको कि ह्यूमंस में हार्मोन्स की ज़रूरत क्यों है, उसका ओरिजिन क्या है, नेचर क्या है, काम क्या है। ये मैंने वीडियो लेक्चर 1 में बनाया था। ठीक है, ठीक है। आज हम उस चैप्टर का थोड़ा सा एक रिवीजन पार्ट देखेंगे, उसके और इसके साथ साथ हम वो नोट्स देंगे थ्योरी। जैसे मैंने चैप्टर 1 में वीडियो 1 में मैंने आपको पढ़ाया है, सिर्फ वर्बल पढ़ाया है, कुछ रिटन थ्योरी मैंने आपको नहीं दिया है। इस लेक्चर में मैं आपको रिटन नोट्स दूंगा, बोर्ड पे लिखा रहेगा, आप अपने कॉपी पे नोटबुक में नोट्स करेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, यही एक तरीका है पढ़ने का, दो चार बार पढ़ेंगे आपकी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने हार्मोन्स में पढ़ा था इंडोक्राइनोलॉजी। मैंने आपको इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब बताया था। इंडो का मतलब वो है, इंडो का मतलब वो है जो रिलीज हो ब्लड में। ठीक है, एक सिस्टम था जो हार्मोन से रिलीज करता था, लेकिन वो ब्लड रिलीज करता था। क्राइम सब जहां मिल रहे तो उसका मतलब है टू रिलीज और सीक्रेट समथिंग, रिलीज और सीक्रेट समथिंग। लॉजी का मतलब स्टडी। तो हमें एक ऐसा केमिकल्स के बारे में पढ़ना है जो रिलीज होती है ब्लड में और सोर्स से टारगेट सेल्स तक जाती है और अपना असर या इफेक्ट दिखाती है, तो वो इंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इंडोक्राइनोलॉजी कहती है। अब बात है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पे नोट्स थ्योरी लिख के दूंगा आपको। ठीक है, थ्योरी लिख के दूंगा, तो इंट्रोडक्शन में उस चैप्टर का हार्मोन्स का है क्या, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। देखिए इंडोक्राइन की ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मैंने थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है तो मैंने छोटे से लिखा है, लेकिन मैं मुंह से पढ़ दे रहा हूँ आपको, आसानी होगा पढ़ने में। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेक्चर 1 में ही बताया था आपको कि हमारा बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम बॉडी है, एक ऑर्गन सिस्टम बॉडी है। हमारे बॉडी में पूरे ऑर्गन से बना है। ठीक है, वो ऑर्गन ऑर्गन से बना है, ये टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बने हैं। ठीक है, तो इन सब में एक कोऑर्डिनेशन है, एक तालमेल है। सेल ने बनाया टिश्यू को, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन को, ऑर्गन ने बनाया ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम पूरे मिलकर हमारे पूरे बॉडी को बनाया। ठीक है, बॉडी को बनाया। तो इनमें तालमेल बनाने के लिए ना दो मेजर सिस्टम काम करती है, एक नर्वस सिस्टम काम करती है, एक इंडोक्राइन सिस्टम काम करती है। ठीक है, तो अगर दो सिस्टम काम करती है तो नर्वस सिस्टम का क्या है कि नर्वस सिस्टम कहती है, कंट्रोल करती है कि मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि नर्वस सिस्टम हर सेल के पास नहीं पहुंच सकता है। नर्वस से मैंने आपको पीडी लेक्चर में बताया कि हर सेल के पास ये नहीं पहुंच सकता, हर सेल के पास ये नहीं पहुंच। जैसे कि हमारा ये सेल बॉडी है, ये हमारी गॉन है, ये हमारा नर्वस सेल है। तो नर्वस सेल में से जो भी इंफॉर्मेशन आती है सेल को कहने के लिए कि भाई तुम ये काम करने वाले हो, मैं तुम्हें कहूँगा वो काम करोगे, तो इसका जो इस सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है। लेकिन इन दो सेल के पास हम इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया। तो इन सेल्स को वही काम करवाने के लिए एक और सिस्टम डेवलप हुआ, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम ने क्या देखा कि जो न्यूरल सेल है उनकी पहुंच हर सेल तक नहीं है, तो हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि हम हर सेल तक पहुंच सकते हैं। इंडोक्राइन ने देखा कि ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स हर सेल के पास मौजूद है, हर सेल के पास ब्लड वेसल जाती है, ब्लड जाती है। तो क्यों ना मैं अपना एक कुछ केमिकल्स इसमें रिलीज कर दूं ताकि ये हर सेल के पास पहुंच जाए, हर सेल के पास पहुंच जाए। तो नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन मतलब पहुंच हर सेल के पास नहीं था, इसीलिए से नेचर ने हमें एक और सिस्टम दिया, इंडोक्राइन सिस्टम। और वो ब्लड में डालता है अपना केमिकल्स और ब्लड हर सेल तक पहुंचता है और अपना सिस्टम अपने सिस्टम का हार्मोन्स हर सेल तक पहुंचाता है और उसे काम निकलवा लेता है, अपना काम करवा देता है। मतलब कि इसके जगह पर ये काम कर देता है। तो ये दो सिस्टम हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए चाहिए, एक नर्वस सिस्टम चाहिए, एक इंडोक्राइन सिस्टम चाहिए। तो मैंने वही नोट्स में लिखा है कि ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम।
one is nervous system and another is endocrine system. These two systems interact with each other. अच्छा, इंट्रैक्शन भी है कि नर्वस सिस्टम जो हमारा ये ब्रेन है, तो ब्रेन में ही जो न्यूरल सेल्स होती है वो केमिकल्स रिलीज कराती हैं उन सिस्टम को जो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये इनको कहती है, फिर ये रिलीज करवाते हैं। इनमें एक इंट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन है, एक तालमेल है कि हमें दोनों को मिलजुल के काम करना है। इंटरेक्ट विथ ईच अदर, रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, अब बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद है कि सेल टू सेल सिग्नलिंग कैसे भेजते हैं, किस माध्यम से भेजते हैं। तो माध्यम बस वही है, मैं इसका पहला का नोट्स मैंने दे दिया, अब देता हूँ सेल टू सेल सिग्नलिंग का नोट्स क्या है। ठीक है, देखिए हमने इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखा है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने बताया कि दो सिस्टम हमारे भारी हैं और दो सिस्टम हावी है हमारे बॉडी पे अपना काम करवाने के लिए, रेगुलेट कराने के लिए, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हो, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है। और ब्रेन से जुड़ी जो भी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे को सिग्नल देती है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है, देखिए ये सेल है और हमारा न्यूरल्स भी एक सेल ही है। ठीक है, न्यूरल सेल भी एक सेल ही है। तो इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है उसने एक केमिकल रिलीज किया, इस सेल को पहुंचाया, इसने केमिकल्स रिलीज किया, इस सेल को पहुंचाया। यहाँ तक आने के लिए ब्लड वेसल्स ने हार्मोन्स लाए, ठीक है, और हार्मोन्स इस सेल तक पहुंचा। ये सेल दूसरे सेल से कैसे बात करेगी, तो इस सेल का केमिकल्स कुछ इस सेल्स में आएंगी। देखिए एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रही है, सिग्नल दे रही है एक दूसरे से कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन भाई साहब से आया है, हमें ये काम करना है, हमें एक कमांड दी गई है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें वो काम करना है। तो सोर्स सेल ये है, टारगेट सेल से केमिकल्स के ही थ्रू बात करते हैं। तो मैंने देखिए क्या लिखा है कि सेल्स टू सेल सिग्नल रेफर्स टू, मतलब उस बात को कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई है, उसे सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। और आपसी सेल सिग्नल को, समझौते को, बातचीत को, इंटरेक्शन को इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। आपस में ही बातचीत कर लेते हैं कि है कि इंफॉर्मेशन आई है सेल के। द सेल्स ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सब केमिकल्स, उस केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं, उन्हें केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, बातें आपको पकड़ में आ रही होंगी कि इंडोक्राइनोलॉजी एक पैरेलल सिस्टम है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, दोनों मिलकर बॉडी कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो केमिकल्स सेल टू सेल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, एक कमांड दी जाती है कि आपको ये काम करना है। और वो सेल जो बाकी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं वो आपस में समझ जाते हैं केमिकल मैसेज के थ्रू, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू कि हमें कुछ कमांड दी गई है, कुछ बातें कही गई, हमें वो करना है, वो सेल से। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि जिस मैसेंजर्स की बात है, जिस केमिकल सब्सटेंस की बात हुई, वो एक्चुअली में है क्या। तो हम ये तीसरे पोर्शन में बात करते हैं कि केमिकल्स, वो कौन से केमिकल्स हैं जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने केमिकल मैसेंजर्स में मैंने क्या लिखा है, केमिकल मैसेंजर्स में कि केमिकल मैसेंजर्स आर द सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ हैं जो शामिल है, इन्वॉल्व इन सेल सिग्नल सेल से सेल इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए शामिल है। दिस केमिकल मेनली सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड, ये सारे केमिकल्स एक खास तरह के ग्लैंड से सीक्रेट होती हैं। ठीक है, खास तरह के ग्लैंड से सीक्रेट होती है। जैसे हमारा ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, तो ये केमिकल्स कहाँ से रिलीज हो सकते हैं, ये बात करने के। तो ये कह रहा है कि हम एक ग्लैंड से रिलीज होते हैं, हम केमिकल्स जहां से रिलीज होंगे वो खास तरह के ग्लैंड्स है, जो बॉडी में जहां तहां मौजूद है वो ग्लैंड्स है। फिर आगे कहता है क्या कि ग्लैंड्स के अलावे सम केमिकल मैसेंजर्स आर सीक्रेटेड बाय नर्व एंडिंग, कुछ नर्व एंड से, कुछ नर्व सेल से भी रिलीज होते हैं, नर्व एंड से मैं कैसे रिलीज होते मैं आपको बताता हूँ। एंड टी सेल्स ऑफ द अदर टिश्यू, कुछ है जो छोटे छोटे सेल्स है, कोई जरूरी नहीं है कोई ग्लैंड से ही रिलीज हो, कोई जरूरी नहीं है कोई नर्व से रिलीज हो, वो कुछ सेल्स से भी या टिश्यू से भी रिलीज होते हैं। जहां तहां छोटे छोटे टिश्यू हैं वो भी लोकल जगह पे रिलीज करते हैं। ये तीन बातें कही गई हैं, ग्लैंड,
फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं, हमारा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, हमारा पीनियल, ये तरह के ग्लैंड्स हैं जो खास हार्मोन्स रिलीज करने के लिए ही बनाए गए हैं। उसके बाद कुछ नर्व सेल्स, जैसे मान लें कि हमारा ये हमारा नर्व सेल है, तो नर्व सेल ये सेल बॉडी है, अगर ये हमारा सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, तो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ निकलती है, तो यहाँ पे कुछ वेसाइकल्स मौजूद होते हैं छोटे छोटे, जो केमिकल्स रिलीज कराती हैं, यहाँ पे उसी जगह पे केमिकल्स रिलीज कराती है, तो वो भी केमिकल्स हार्मोन्स की तरह ही काम करती है। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ रिलीज होने वाले जो केमिकल्स हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करती है, मतलब यहाँ जो निकलती है एक न्यूरोट्रांसमीटर ही, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ट्रांसमीटर भी है, और हार्मोन्स का भी काम करती है। ठीक है, हार्मोन्स की तरह काम करती है, उसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो लोकली हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लोकली हार्मोन्स कुछ छोटे छोटे सेल्स से या छोटे छोटे टिश्यू से रिलीज हो सकती हैं। इन सब का एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो में बने रहिए। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन बात करी, हमें सिग्नलिंग की बात करी, हमें केमिकल मैसेंजर्स की बात करी। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन, देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि पहले हमने जो बात करी थी वो इस आधार पे कि बॉडी को कंट्रोल कौन कौन करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन था कि काम के आधार पे कितने सिस्टम है जो बॉडी कंट्रोल करते हैं, तो उस सिस्टम के हिसाब से हमें दो सिस्टम पता है, एक नर्वस सिस्टम आया था और दूसरा आया था इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि ऑर्गन्स के आधार पर कौन कौन दो सिस्टम है जो बॉडी कंट्रोल करते हैं, दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। फिर एक क्लासिफिकेशन आता है कि कितने कितने तरह की जो कंट्रोलिंग करने वाले सिग्नल जो है वो कितने तरह के आते हैं, तो वो भी दो तरह के पाए गए थे। एक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और दूसरा है केमिकल सिग्नल, ठीक है, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नर्वस सिस्टम है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल दोनों देता है। मुख्यतः इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है नर्व एंडिंग पे, जहां नसें खत्म हो रही हैं और दूसरी नस वहां से जुड़ के शुरू हुई है, सिनेप्स कहते हैं, तो वहां पे केमिकल रिलीज होती है जो हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो नर्व जो है ज्यादातर केमिकल सिग्नल्स होती है और थोड़े थोड़े जगह पे केमिकल्स देती है, लेकिन जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है वो मुख्यतः केमिकल सिग्नल्स ही रिलीज करती है। ठीक है, सिग्नल के आधार पर, सिस्टम के आधार पर दो, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। सिग्नल के आधार पर दो, केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इस केमिकल के आधार पे कौन कौन से हार्मोन्स कितने तरह के हैं, मतलब काम, मैं सिग्नल हूं, मैं कैसे काम करवाऊंगा, उस आधार पे भी कई तरह की कैटेगरी इसमें। ठीक है, कई तरह की कैटेगरी, कितने तरह के हैं, तो वो हम अब अगले बात करेंगे कि जो केमिकल सिग्नल है वो कितने तरह के हैं, केमिकल सिग्नल जो रिलीज होते हैं वो कितने तरह के हैं। हम बोर्ड को साफ करते हैं। ठीक है, हम बोर्ड को साफ करते हैं फिर लिखेंगे। देखिए, मैं केमिकल मैसेंजर के क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा जहाँ तहाँ है मैं से सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है इसके जगह। तो हमने क्लासिफिकेशन बात करी थी, पहला क्लासिफिकेशन बात की कि बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम आए, एक न्यूरल सिस्टम, एक हार्मोनल सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये था कंट्रोलिंग के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया केमिकल मैसेंजर के हिसाब से, तो केमिकल मैसेंजर के हिसाब से अभी दो टाइप निकलेंगे, एक क्लासिकल हार्मोन, एक लोकल हार्मोन। क्लासिकल हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं, देखिए, एक बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर कि वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, सोर्स के आधार पर दो क्लासिफिकेशन है मैसेंजर का, एक को कहते हैं क्लासिकल हार्मोन्स, एक कहते हैं लोकल हार्मोन्स। ठीक है, क्लासिकल हार्मोन्स वो हार्मोन है जो मेनली खास तरह के ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे हमारे किडनी के ऊपर रेनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है,
हमारा ब्रेन में थैलेमस के ऊपर पीनियल है, थैलेमस के नीचे पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है। इन लोगों का काम ही है सिर्फ हार्मोन्स रिलीज कराना। ये खासकर हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए ही बने हैं, तो उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे पेनक्रियाज में भी छोटा सा टिश्यू आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। वो क्लासिकल हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा है लोकल हार्मोन्स, जैसे हमारा जीआईटी, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में छोटे छोटे सेल्स हैं, हमारे हार्ट के पास भी सेल्स हैं, हमारे पेनक्रियाज के पास भी सेल्स हैं। तो वो जहाँ है वहीं पे रिलीज करा लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं लोकल तरह पे। हमें बड़े सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम जहाँ है वहीं पे, अब किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, हम जहाँ है वहीं पे अपने केमिकल्स रिलीज करा लेंगे और अपना काम करा लेंगे। तो उसको कहते हैं लोकल हार्मोन्स। ठीक है, लोकल हार्मोन्स में आते हैं हार्ट है, किडनी है, हमारे जीआईटी है, ये है कुछ लोकल हार्मोन्स रिलीज करा लेते हैं। सोर्स के आधार पर दो था। अब है हमें काम के आधार पर, जो केमिकल्स मैसेंजर है वो काम कैसे करते हैं, अपना काम कैसे निकलवाते हैं, तो उसके आधार पे भी 5 कैटेगरी है। केमिकल मैसेंजर 5 तरह के काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है इंडोक्राइन मैसेंजर, ऐसे मैसेंजर जो इंडोक्राइन है और इंडोक्राइन के रूल्स को फॉलो करते हैं। याद रखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंडोक्राइन किसे कहते हैं। तो इंडोक्राइन कहने का मतलब है कि अपना एक ग्लैंड हो लेकिन डक्ट ना हो और ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़े पहुंचाने के लिए, ब्लड और ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़े पहुंचाने के लिए, और टारगेट टिश्यू चाहिए, टारगेट सेल्स चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए, वो ग्लैंड इंडोक्राइन सिस्टम कहलाएंगे। ऐसा ऐसा ग्लैंड जो ग्लैंड रिलीज हो, उसका अपना कोई डक्ट ना हो, तो पहुंचाने के लिए हमें ब्लड और ब्लड वेसल चाहिए, और कहाँ पहुंचाना है, तो टारगेट सेल तक पहुंचाना चाहिए। उस आधार पे 5 है। पांचों देखिए इस क्राइटेरिया को कौन कौन फॉलो कर रहा है। पहला इंडोक्राइन मैसेंजर। इंडोक्राइन मैसेंजर क्या है कि ये मान ले कि ये हमारा सोर्स सेल है जहाँ से रिलीज होगा, और ये हमारा टारगेट सेल है जहाँ तक जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ से हार्मोन्स यहाँ रिलीज किए और ये जाते जाते इस सेल्स तक पहुँचा दिया, तो इसे कहते हैं इंडोक्राइन मैसेंजर। ये देखिए सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। एक ग्लैंड है, इसका अपना कोई डक्ट नहीं है, तो उसने ब्लड वेसल्स के हेल्प से वहां पर अपना टारगेट सेल तक हार्मोन्स पहुंचा दिया। तो ये है इंडोक्राइन मैसेंजर। पहला रूल हमने फॉलो कर दिया, हाँ ये इंडोक्राइन मैसेंजर है। सेकंड है पाराक्राइन्स। देखिए पाराक्राइन्स क्या है, पी का मतलब पाराक्राइन्स। देखिए पाराक्राइन मैसेंजर क्या होते हैं। पहले क्या किया कि टारगेट सेल से जो सोर्स सेल है, सोर्स हार्मोन्स रिलीज करने वाली सोर्स सेल है, सोर्स, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज तो हो गया ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में रिलीज हो गया, टारगेट सेल तक भी आ गया, टारगेट सेल तक भी आ गया। अब टारगेट सेल से जो सेल्स एक दूसरे एडजेसेंट मौजूद है जहां तहां उसके बगल में, तो वो गैप जंक्शन के थ्रू इस सेल में चला गया, इस सेल में चला गया, इस सेल में चला गया। तो इस कहने का मतलब कि हम, तुम लाए हो और तुम्हारे से हम लोग आपस में बांट लेंगे। पाराक्राइंस, पारा मतलब साथ साथ, तुम्हारा काम हो गया हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल के बाद। तो यहाँ तक देखिए इंडोक्राइन को रूल्स फॉलो कर रहे हैं लोग, ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। इनके पास डायरेक्ट ब्लड वेसल्स नहीं है, डक्टलेस नहीं है यहाँ से, तो ये एक दूसरे को मतलब इंट्रासेलुलर मैसेंजर अपने गैप जंक्शन के थ्रू हार्मोन्स एक दूसरे ले रहे थे, इसे कहते हैं पाराक्राइन्स। इंडोक्राइन वाला जो फॉलो कर रहे थे उसमें से डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारे पिट्यूटरी से निकलता है, हमारा इंसुलिन जो हमारे पेनक्रियास से निकलता है, ये लोग इंडोक्राइन मैसेंजर है, इंडोक्राइन ग्लैंड से स्पेसिफिकली निकलते हैं। पाराक्राइन्स के एग्जांपल है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। याद रखिएगा, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये ऐसे हार्मोन हैं जो पाराक्राइन्स की तरह काम करते हैं। सेल से रिलीज तो हुए हैं, साथ साथ हम ऐसे सेल में भी घुस जाएंगे जहां हम ब्लड की जरूरत नहीं है, हम सेल के दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, उस पानी में बहते हुए हम गैप जंक्शन के थ्रू सेल में घुस जाएंगे, तो वो पाराक्राइन मैसेंजर कहलाएंगे, पाराक्राइन। नेक्स्ट है हमारा, ये हो इंडोक्राइन हो गया, पाराक्राइन हो गया। अब हमारा है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन देखिए क्या है कि ऐसा सेल जो हम रिलीज हो रहे हैं, हो सकता है हम बहुत ज्यादा रिलीज हो गए होंगे या कम रिलीज हो गए हैं,
तो अगर हम ज़्यादा रिलीज हो गए हैं तो बॉडी को नुकसान होगा, तो क्यों ना हमें केमिकल्स के थ्रू खुद को कंट्रोल कर लें कि नहीं अब ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी खराब हो सकती है, रिएक्शंस उल्टे पड़ सकते हैं, तो हम खुद को रोक लें, खुद को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे हार्मोन्स कहते हैं ऑटोक्राइन। तो ऑटोक्राइन के लिए ना ही हमें एक ब्लड वेसल्स की जरूरत है, ना ही हमें ब्लड की जरूरत है, हम ही सोर्स हैं, हम ही टारगेट हैं। ये लोग इंडोक्राइन का रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स को पाराक्राइन इंडोक्राइन को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑटोक्राइन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ऑटोक्राइन से कि हम ही रिलीज किए हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए, ऑटोक्राइन से हमें ब्लड वेसल की जरूरत नहीं है। जक्स्टा उसके बाद है जक्स्टा। जक्स्टा भी एक तरह का पाराक्राइंस की तरह ही है, मैकेनिज्म है जो मौजूदा सेल एक दूसरे में इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह आपस में बांट लेते हैं। ये सेल्स आया, ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसको कहते हैं जक्स्टा मैसेंजर, जक्स्टा क्राइन मैसेंजर, जक्स्टा क्राइन मैसेंजर। इसने रिलीज किया, इसमें चला गया, इसने रिलीज किया, इसमें चला गया, हमें ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं है। ये लोग भी इंडोक्राइन को फॉलो नहीं कर रहे। एक मेजर है न्यूरोक्राइंस। न्यूरोक्राइंस ऐसे क्राइंस, ऐसा सिक्रेशन जो न्यूरल सेल से हो रही है, न्यूरल सेल से हो रही है। ठीक है, न्यूरल सेल से हो रही है। मान लीजिए ये हमारा न्यूरल सेल है, यहाँ पर ये इन सबको भूलिए, यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे, यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ फोकस कीजिए। ये हमारा एक न्यूरल सेल है। न्यूरल सेल जो रिलीज करेगा वो 3 तरह के लोगों को देगा। पहला, ए, अगर एक न्यूरल सेल दूसरे न्यूरल सेल को केमिकल्स रिलीज करके दे रहा है, ठीक है, न्यूरल सेल्स को रिलीज कर रहा है। दूसरा कि एक न्यूरल केमिकल मैसेंजर निकला वो सीधा ब्लड में दे रहा है, ठीक है, ब्लड में दे रहा है। और तीसरा कि डायरेक्ट उस टिश्यू को ही दे रहा है, सी। ठीक है, पहला एक न्यूरल सेल दूसरे न्यूरल सेल को दे रहा है केमिकल मैसेंजर। एक है कि न्यूरल सेल से निकला सीधा ब्लड में दे रहा है। और तीसरा है कि हम न्यूरल से निकले सीधा टारगेट टिश्यू को ही दे, छोड़ो ब्लड की जरूरत है, हम खुद पहुंच के वहां तक टिश्यू, टारगेट टिश्यू तक देते हैं। 3 तरह के हैं। तीनों तरह का जो हमारा न्यूरल है वो है, यहाँ से अगर निकलेगा, अगर एक सेल दूसरे सेल को दे रहा है, एक सेल दूसरे सेल को दे रहा है, यहाँ से ए को दे रहा है, तो वो कहलाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाएंगे। कि एक यहाँ से सिग्नल, माने कि ये न्यूरॉन्स है, इनके जो सिग्नल्स हो तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में निकलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, यह इलेक्ट्रिक फॉर्म में निकला, यहाँ पे केमिकल्स के फॉर्म में बन गया केमिकल, फिर केमिकल्स इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का है कि उसका एग्जांपल एसिटाइल कोलिन और डोपामिन। एसिटाइल कोलिन और डोपामिन एग्जांपल्स हैं। एसिटाइल कोलिन और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हुए, जगाते हुए इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर क्या हो कि वही न्यूरॉन्स या तो ब्लड में डाल दे या फिर टारगेट टिश्यू, तो वो न्यूरो हार्मोन्स कहलाएंगे। न्यूरो हार्मोन्स वो है ऑक्सीटोसिन, ये हमारे पिट्यूटरी से निकलता है, वो भी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ये लोग हैं न्यूरो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। वो हार्मोन जो है तो ब्लड वेसल्स में डाल दे या फिर डायरेक्ट सेल्स में डाल दे, ठीक है। ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और न्यूरो हार्मोन्स भी हैं, जहां जैसा वहां वैसा वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डोपामिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा था, लेकिन डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ न्यूरो हार्मोन्स भी है। हिस्टामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा था। देखिए एक तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिकल बना रहा है, लेकिन हिस्टामिन क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल से नर्व्स और सेल्स में भी जाएंगे, तो हम न्यूरो हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। तो ऐसे दो हार्मोन्स के एग्जांपल से तो पूछा जा सकता है, जब कोई पूछे तो कहिएगा कि डोपामिन और हिस्टामिन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और न्यूरो हार्मोन्स भी हैं, डोपामिन और हिस्टामिन, याद रखिएगा। हिस्टामिन और डोपामिन का डिटेल स्टडी हम करेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले टॉपिक्स में हम करते जाएंगे,
ठीक है, डोपामिन हिस्टामिन का और भी जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग, डिटेल फंक्शन, डिटेल उसका सोर्स, क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन, उसका क्या बोलते हैं नफा नुकसान जो भी है, हम सब पढ़ते जाएंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। इस सोर्स के आधार पर हार्मोन्स दो हैं, क्लासिकल हार्मोन्स जो खास इंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, और एक लोकल हार्मोन जो ग्लैंड की जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे टिश्यू या सेल जहाँ मौजूद हैं, जहाँ जरूरत है वहीं हम बना लेंगे, उसको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, काम के आधार पे 5 हैं। एक इंडोक्राइन मैसेंजर है, इंडोक्राइन केमिकल से, पाराक्राइन से, न्यूरो हार्मोन से, ऑटोक्राइन से, जक्स्टाक्राइन से। क्राइन जहाँ जा रहा है मतलब रिलीज हो रहा है। इंडोक्राइन वो है जो एक सेल से दूसरे सेल तक ब्लड के थ्रू जा रहा है। पाराक्राइन्स वो है कि सेल्स के पास आया आपस में एडजस्ट होकर बांट ले रहे हैं, उन्हें ब्लड की जरूरत नहीं है। ऑटोक्राइन का है कि जहाँ जरूरत है वहीं रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, न्यूरोक्राइन्स वो है जो न्यूरो सेल से रिलीज होके या तो किसी और न्यूरो को एक्टिवेट कर दो, या ब्लड वेसल्स में टारगेट सेल तक चल जाओ, या डायरेक्ट टारगेट पे ही चल जाओ। ठीक है, एक है जस्टाक्राइन जो एडजेसेंट सेल है और पाराक्राइन्स की तरह ही है। सबके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। इंडोक्राइन का एग्जांपल होता है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, या फिर इंडोक्राइन से रिलीज हो रहे वो सारे हार्मोन्स जिन्हें ब्लड वेसल्स में डाला जाता है, टारगेट तक पहुंचाता है, वो सारे इंडोक्राइन मैसेंजर जाते हैं। पाराक्राइन्स के एग्जांपल है हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हिस्टामिन का देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हिस्टामिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और न्यूरो हार्मोन्स भी है। न्यूरोट्रांसमीटर भी है और न्यूरो हार्मोन्स भी है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमें जस्टाग्राम में है, न्यूरोट्रांसमीटर का है एग्जांपल। न्यूरोट्रांसमीटर्स में ऑक्सीटोसिन, न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन डोपामिन है, और न्यूरो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक रिलीज हार्मोन है। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन रिलीज करते हैं। एक रिलीजिंग मतलब हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम रिलीज करो, और एक इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, हम चाहते हैं कि तुम रुक जाओ। एक रिलीज करवाने के लिए, एक रिलीज को रोकने के लिए। तो जो रिलीज करवाने के लिए तो कहते हैं हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीज हाइपोथैलेमस ऐसे सिग्नल दे रहा है जो तुम्हें रिलीज करना है, तो उसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक रिलीज हार्मोन। ऐसे हाइपोथैलेमस भी निकलते हैं जिसको इनहिबिटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन मतलब रोकने वाले हार्मोन। एसिटाइलकोलिन डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। दो और एग्जांपल है डोपामिन, हिस्टामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और न्यूरो हार्मोन्स भी हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए रिलीज कीजिए और अपने कॉपी नोट्स पे लिख लीजिए और इसे याद करिए, पढ़िए बार बार, तब चीज़ें समझ में आएंगी। हम अब बात करेंगे डिटेल एग्जांपल्स की। जैसे हमारे पूरे बॉडी में कितने तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेन में बात करेंगे तो एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर पीनियल है, नीचे पिट्यूटरी है। तो 3 हो गए हमारे ब्रेन में। नेक के पास है एडम्स एप्पल यानी हमारा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे है पैराथायराइड ग्लैंड। तो 3 2 5 यहाँ हो गया। एक थाइमस स्टर्नम के पास थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पेनिक्रियाज में है। ठीक है, उसके बाद है हमारे एब्डोमेन में। अगर एब्डोमेन में किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड में अगर आप फीमेल हुए तो ओवरी मिलेंगी, अगर आप मेल हैं तो टेस्टिस मिलेगा। तो सारे हार्मोन्स के एग्जाम्पल के साथ साथ हम इस वीडियो पे जो लिखा है, इस बोर्ड पे जो लिखा है उसे हम साफ करके हम एग्जाम्पल से लिखना चालू करते हैं कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हम हार्मोन्स के उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने होंगे कि हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो आपको यहाँ दिखेगा कि हमारे जो बॉडी है, बॉडी में पूरे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर से लेके अब्डोमेन के नीचे तक, निचले भाग तक पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है। तो पहला हार्मोन्स जहाँ से रिलीज करता है उसका हम नाम रखते जाते हैं कि देखिए पीनियल ग्लैंड। हमारे ब्रेन में ये 1 2 3 ये तीनों हमारे ब्रेन में है। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। देखिए ये मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि कौन सा हार्मोन कैसे कहाँ रिलीज होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम वीडियो 3 में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ नाम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन बॉक्स के अंदर एक थैलेमस है, ये हमारा थैलेमस है। तो थैलेमस का वाल है,
ठीक है, 4 वाल है, तो ऊपर वाले वाल को इपिथैलेमस कहते हैं, इपिथैलेमस कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ऊपर नीचे इपिथैलेमस, इपिथैलेमस से ऊपर जुड़ा हुआ एक छोटा सा ग्लैंड है, एक छोटा सा देखिए ग्लैंड है छोटा सा, उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। जहां आपको पीनिया शब्द दिखे, पीनिया, तो समझिएगा कि इसका मतलब होता है छोटा, कम, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ब्लड की कमी, ल्यूकोसाइटोपिनिया, व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी हमारा प्लेटलेट्स की कमी। तो पीनिया शब्द का मतलब ये है, पीनिया शब्द से यहाँ नाम बना है, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, ये पिगमेंट बनाने में काम आता है। हमारे बॉडी का जो कलर, आप गोरे होंगे, काले होंगे, सांवले होंगे, किस इन्वायरमेंट में कैसे होंगे, वो हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज कराता है जो पिगमेंटेशन में काम आता है, पिगमेंट होता है, पिगमेंट का ख्याल रखता है, जिसमें ज्यादा वो काला, कम वो गोरा। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दो तरह का मेनली, माने वो तो मास्टर ग्लैंड है ना, ये मास्टर, ये हमारा पिट्यूटरी को हम कहते हैं कि ये हमारा मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, वो हर तरह के हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए कंट्रोल करता है। लेकिन मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये मास्टर है, ये बाप है, तो ये बापों का बाप है हाइपोथैलेमस। वो दो तरह के रिलीज कराते हैं, बहुसंख्यीय है, बहुत सारे हार्मोन्स है, ऐसे हार्मोन जो रिलीज करवा देते हैं हमें, हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम ये हार्मोन्स को रिलीज करो, साथ में हम ये भी बताएंगे कि तुम कौन कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करोगे। तो रिलीज करवाने के लिए कहते हैं हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, मतलब एक आदेश देता है कि तुम्हें रिलीज करवाने हैं, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये भी कहता है कि तुम्हें क्या नहीं करना था, हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन, दो तरह का हार्मोन, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी है, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी। तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन दो। और तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बॉडी का, जैसे हमारा ब्रेन स्कल है, ब्रेन स्कल में 8 क्रेनियम के 8 बोन होते हैं, तो उसके बेस पे एक हमारा स्फिनोइड बोन है, स्फिनोइड बोन बटरफ्लाई शेप का होता है। अब बटरफ्लाई शेप में भी एक गड्ढा है, बोन का जो गड्ढा है उसमें आपको दिखेगा, इस गड्ढे को कहते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। उसी सेला टर्सिका में ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट है, एक है पोस्टीरियर, ये पीछे वाला पोस्टीरियर, आगे वाला एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, अभी मैं सिर्फ आपके नाम बता रहा हूँ, इसके बाद शुरू करूंगा पीनियल से, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सबका फंक्शन से शुरू। एंटीरियर पिट्यूटरी आगे वाला से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो हमारे जन्म से लेके एक खास एज तक हमारा बॉडी जल्दी ग्रो करे, मस्क्यूलिन बने, हमारे मसल्स, बोन्स, हमारे हेयर्स, हमारे, अगर मैं मर्द हूँ तो मर्दाना वाला ग्रोथ, औरत है तो औरत वाला ग्रोथ, मतलब हमारे लंबाई चौड़ाई ये सब बढ़ाए, वो है ग्रोथ हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे टीएसएच कहते हैं, टीएसएच ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है, जो थायराइड में पहुंच के बताता है कि तुम थायराइड रिलीज करो। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीज हार्मोन, ऐसा ऐसा एड्रीनोल माने एसीटीएच हार्मोन, मतलब एड्रीनो मतलब होता है, रीनल का मतलब है किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल, उस एड्रिनल का अंदर वाले भाग, ऊपर वाले भाग कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए एसीटीएच रिलीज, ठीक है, वो भी पिट्यूटरी ही रिलीज कराता है। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, हमारा अगर मर्द है या औरत है, जो जो एग वाला सेल का जो कवरिंग है, जो फॉलिकल कहते हैं, किस एज में आके वो एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, उसको स्टिमुलेट कराने के लिए हमें एक हार्मोन चाहिए, उसको कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो एफएसएच हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलता है। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलता है। इन सब का डिटेल स्टडी, डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शन हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं।
एक है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ये जेंडर स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ फीमेल के लिए होंगे। प्रोलैक्टिन का मतलब होता है लैक्टोज यानी मिल्क। तो मिल्क को रिलीज कराने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होगा, वो महिलाओं में होगी। तो देखिए 3 हमारे हो गए, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, 3 तो यहाँ हो गए। अगला है थायराइड, गले के सामने, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, ठीक है, थायराइड को। तो थायराइड में भी 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक है T4 हार्मोन्स, आपके ब्लड जांच में भी आता है T3 T4 में थायराइड के बोले थायराइड की जांच करवा लीजिए, तथा थायराइड की जांच होती है तो उसमें भी T3 T4 कुछ जांच निकलते हैं उसमें। इसमें 3 तरह का हार्मोन, एक है T3, मेन है T3, ठीक है। T3 का मतलब क्या है कि 3 मतलब होता है 3, इसमें आयोडीन वाले 3 मॉलिक्यूल से तो ट्राई आइडोथायरोडीन कहलाएगा, T3 है। उसी के बाद है T4 जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, T4, और एक हो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, 3 यहाँ पे हो गए। उसके बाद एडम्स के ही पीछे मतलब थायराइड के ही पीछे है पैराथायराइड, पैरा का मतलब है साथ साथ, पैरेलल। तो पैराथायराइड भी पैराथॉर्मोन्स नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, पैराथॉर्मोन्स। ये इतना बोर्ड पे मैंने इतना ही लिख पाया, हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए, हेड से शुरू किया गले तक आ गए। अब हम नीचे पाएंगे थाइमस, एड्रेनल, ओवरी, टेस्टिस और कुछ लोकल हार्मोन्स का भी नाम हम अभी दिखेंगे, ठीक है। मैं इसे साफ कर रहा हूँ और आगे देखेंगे। अब देखिए, अब देखिए हमने गला इनका काट दिया है, मतलब गला काट लिया है कि हमने 3 1 4 हम पढ़ चुके हैं। पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड और पैराथायराइड, 5 हमने पढ़ लिया, उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आते हैं नीचे थाइमस का। थाइमस ग्लैंड 5 यानी छठे पे थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकलेंगे, थाइमोसिन एंड थायमीन। थाइमोसिन एंड थायमीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, हमारे इम्यून सिस्टम में इनका इन्वॉल्वमेंट है, इम्यून सिस्टम में, ठीक है, इम्यून सिस्टम में। सबका डिटेलिंग, सबका फंक्शन हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक चार्ट बना रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं सबका, कौन सा हार्मोन, आपको बस नाम लिख लेना है, याद करने थायमीन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे किडनी। किडनी याद रखिएगा, किडनी के ऊपर जो पार्ट है वो है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी है। किडनी भी हार्मोन्स रिलीज करता है और ऊपर का पार्ट का हाइड्रोजन है। जो एड्रेनल का जो ऊपर का पार्ट है वो क्लासिकल हार्मोन, क्लासिकल का डिफिनेशन ही मैंने बताया, कैसे हार्मोन जो खास आप हार्मोन्स रिलीज करने के लिए ही बने हैं वो कहलाते हैं क्लासिकल हार्मोन्स। और ऐसे हार्मोन जो ऑर्गन्स तो है, उस ऑर्गन में कुछ टिश्यू है लोकल तरह के जो लोकल हार्मोन्स रिलीज कर लेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, जहाँ है वहीं रिलीज कर लेंगे, उसको कहते हैं लोकल हार्मोन। तो किडनी में दोनों तरह का हार्मोन्स आता है। किडनी के ऊपर वाला जो पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड, वो एड्रेनल ग्लैंड है, और उसके किडनी भी है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है, किडनी, एड मतलब जुड़ा हुआ है, रीनल हमेशा किडनी के लिए यूज करते हैं। किडनी के ऊपर जुड़ा हुआ ग्लैंड है उसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो समोसे की तरह त्रिभुज आकार का होता है, ठीक है। तो बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला, ठीक है, मेडुला, याद रखिएगा। तो बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, बाहर ये हमारा किडनी है, ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ है किडनी। तो बाहर वाले पार्ट कॉर्टेक्स है। तो नाम देखिए, नाम कैसे है, बायोलॉजी में जो शब्द के नाम होते हैं उस नाम में ही उसका डिफिनेशन छुपा होता है, याद करने में आसानी होती है। एड रीन ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ऐड है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल का कॉर्टेक्स, एड्रिनल का मेडुला। ये हो गया ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हो गया बी एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह का हार्मोन निकले हैं, 3 तरह का हार्मोन। एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल्स को लेन देन हिसाब किताब रखने के लिए कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होता है, और नेचर में स्टेरॉइड्स है तो इसका नाम पर है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक ऐसा स्टेरॉइड हार्मोन है जो कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है और मिनरल्स को बैलेंसिंग करने में काम आता है, उसका नाम पर है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसके 2 एग्जांपल्स हैं, एल्डोस्टेरोन,
एल्डोस्टेरोन इसका नाम है। और एक ऐसा हार्मोन जो एक ऐसा कोर्टिकोइड्स जो 11वें पोजीशन पे कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन है तो कार्बन चेन के 11वें पोजीशन पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है, तो उसका नाम पड़ा है कि 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोल। डीऑक्सी डीऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है, उसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि 11वें पोजीशन पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कमी है। कॉर्टेक्स रिलीज होने वाला स्टीरोन, एक ऐसा स्टीरॉयड हार्मोन जो कॉर्टेक्स रिलीज होता है और एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल कमी, उसका नाम है 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। 11 डीकोर्टिकोस्टेरोन इसका नाम है। उसके बाद मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। उसके बाद ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए दो हार्मोन, कोर्टिसोल कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरोन कोर्टेक्स से ही रिलीज हुआ तो कोर्टेक्स नाम कोर्टिसोल। ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए दो हार्मोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोस्टेरोन। उसके बाद 6 हार्मोन्स को रिलीज कराने वाले 6 हार्मोन्स। देखिए हम सेक्सुअली एक्टिव कब होते हैं? एडोलेसेंस के बाद, बाल अवस्था के बाद हम रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। यानी मर्द हो तो 14 साल 15 साल और औरत हो तो 13-14 साल रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं। तो उससे पहले भी 6 हार्मोन्स काम कर रहे हैं। एंड्रोजन, एंड्रो शब्द जो है तो ये मेल के लिए है, एंड्रो शब्द हमेशा मेल के लिए यूज होता है, मेल के लिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल के लिए। तो किडनी के ऊपर वाला हार्मोन्स भी 6 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में ये करते हैं। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन मतलब जो प्रेगनेंसी के पहले व्यवस्था बना दे उसे एस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी को आगे 9 महीने जर्नी में काम आए। हमारे 9 मंथ को जर्नी के जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, तो जेस्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रो शब्द यूज करते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन उसका नाम पड़ता है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल के लिए। 6 हार्मोन याद रखिएगा कि कॉर्टेक्स से भी रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट था। अब आता है कि एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के बाद मेडुला, अंदर वाले पार्ट से, अंदर वाले पार्ट्स को मेडुला, एड्रेनल मेडुला। इसमें कैटिकोलामाइंस और एड्रेनालिन को ही कहते हैं एपिनेफ्रिन। किडनी के ऊपर वाले पार्ट से, ईपी शब्द का मतलब ये होता है बाहर वाला पार्ट, तो किडनी के ऊपर वाले पार्ट से एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन की तरह नहीं है, यानी कि वो ऊपर का पार्ट नहीं है, वो कहीं और से आता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, इसका नाम में दिखेगा कंफ्यूजन। अगर एड्रेनालिन है यानी एपिनेफ्रिन है, और एड्रेनालिन नहीं है तो वो नॉन एड्रेनालिन है, और एपिनेफ्रिन है तो नॉन एड्रेनालिन है। इसके नाम याद रखिएगा। उसके बाद डोपामिन, मैंने डोपामिन को बताया था कि हार्मोन्स के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। न्यूरोट्रांसमीटर एंटी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, और न्यूरो हार्मोन्स भी है। डोपामिन ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो हमारे किडनी के ऊपर वाले एड्रेनल ग्लैंड के अंदर वाले पार्ट मेडुला से रिलीज हो रहा है डोपामिन, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ तक हम आगे 6-7 पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, हम एडना पढ़ लिए। अब हम आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ होते हैं? तो मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होती। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, हमें एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम में लटका हुआ 2 पार्ट है, किडनी है, प्राइमरी 6 ऑर्गन है। तो ये 6 ऑर्गन्स क्या रिलीज कराते हैं? ऐसे तो हम आम भाषा में जानते हैं कि जो टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरोन एक ही शब्द हम रटते रहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता है जो हमारे मर्दांगिनी के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का ये मॉडिफाइड वर्जन 2 और हार्मोन्स है। एक तो टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हो गया, उसके बाद है डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, और एक है एंड्रोस्टेरोडिओन। एंड्रो मतलब मेल, एंड्रोस्टीन एंड डाइओन, एंड्रोस्टीन डाइओन। ये पुरुषों में पाए जाने वाले 3 हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोडिओन। एंड्रो का मतलब होता है मर्द, स्टीनो का मतलब होता है सख्त, और डाइओन इसका नाम है इसका।
इसका नाम ऐसे पड़ा हुआ है। अब आता है ओवरी के लिए। ओवरी में देखिए एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन ये हमेशा प्रेगनेंसी में ही काम आएंगे, आपको मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल। एस्ट्रोजन काम है फीमेल बिहेवियर, फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन चाहिए। और उस प्रेगनेंसी पीरियड्स को आगे बढ़ाए रखना, मेंटेन करना प्रोजेस्टेरोन चाहिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारे ओवरी से रिलीज होता है। इसके अलावा भी ये और भी तरह से रिलीज होते हैं, लोकल हार्मोन्स में भी इनका नाम आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम कहाँ तक पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया ओवरी पढ़ लिया और हमने टेस्टिस भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कुछ लोकल हार्मोन्स का। ठीक है, लोकल हार्मोन्स